त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये सूत्र लगेगा, ये चित्र बनेगा और ये हल होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। पहले हमने त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के बाद ये फार्मूला लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र बनेगा, ये यहाँ पे केंद्रीय कोण निकल आया है। ये क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये दोनों ज्ञात करने हैं। पहला है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये दिया है, ये इसका चित्र बनेगा और ये हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये दीर्घ वर्तखंड का चित्र रहेगा, ये फार्मूला लगाएंगे और ये सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये 3 भाग निकालने हैं, ये चित्र बनेगा, ये चाप की लंबाई का सूत्र लगाना है, ये आंसर हो जाएगा। फिर चाप का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में ये सूत्र लगाना है, ये हल होगा। ये दूसरे भाग का हल हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये तीसरा भाग हल करना है, ये सूत्र लगाना है और ये इसको हल करना है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की जगह ये लेना है और वर्गमूल 3 का मान ये है। ये चित्र बनेगा। पहले हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगा देंगे, ये हमने मान देखने हैं, इसको हल करना है। ये हल करके ये आंसर आ जाएगा। ये दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा, ये सूत्र लगाना है, ये हमने सूत्र लगा दिया और फिर इसको हमने घटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की जगह ये लेना है और वर्गमूल 3 की जगह ये लेना है, ये हमने चित्र बनेगा। ये संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये हमने ये फार्मूला लिख दिया है। इसके बाद ये मान रखेंगे, इसको हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। ये 2 भाग आंसर निकालने हैं। ये चित्र दिया हुआ है, देखिए, ये 5 मीटर है तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये हल कर लेंगे। पहले भाग का ये आंसर आ जाएगा। दूसरे भाग में लंबाई होगी 10 मीटर, ये फार्मूला लगा देंगे। वर्दी निकालनी हमने तो ये वर्दी आ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम पढ़ लेंगे। इसके 2 भाग निकालने हैं, ये दिया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है पहले भाग में, तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ये हल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। बुर्ज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगाना है, ये हल कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक छतरी के 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इसके तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये चित्र दिया हुआ है। ये त्रिज्या हो जाएगी, ये थीटा निकल जाएगा, ये हम इसको फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगाना है, ये आंसर हो जाएगा। कार के 2 वाइपर हैं, इसकी लंबाई दे रखी है, कोण दे रखा है, तो कितना पानी निकालेंगे ये बात हमने बतानी है। ये त्रिज्या होगी, ये थीटा हो गया और ये दोनों वाइपर को साफ किया गया क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, इसको हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक
लाल रंग का प्रकाश फैलाता है समुद्र में, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ये त्रिज्या होगी, ये थीटा हो गया, ये फार्मूला लगा देंगे, हल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये चित्र दिया गया है, इस प्रकार हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। ये देखिए 6 डिजाइनों के का क्षेत्रफल, ये सूत्र लगा देंगे, ये हमने इसका मान रख दिया है, ये इसको हल करेंगे, ये आंसर आ गया। यहाँ पे आगे भी देख, त्रिज्या R वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। इनमें से ये दे रखे हैं D पार्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।